गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजुअल है? ओके। हम मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैंने प्रॉब्लम सेट 1 आप लोगों ने बनाए हैं, रिवीजन के तौर पे मैंने दिया था। यही दिया था ना मैंने? तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप लोग रिवीजन करते रहो, और जो हमारा सिलेबस साथ चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन आपको मैंने ये दिया था, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर कोई दिक्कत आएगा तो इसमें पूछते रहिए, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, जो हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे, ठीक है? और सर्किल में हम लोगों ने प्रैक्टिस से 3.4 तक हमने कर लिया था, ठीक है? याद होगा सबको, ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया था क्या? मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया था। ओके, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या है, क्या कंसेप्ट है इसमें, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसमें होमवर्क दे दूंगा। अगर टाइम मिलेगा तो आज हम लोग न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, अब देखिए, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर्किल पे हम लोग एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं और सेकेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसी हमारी जरूरत होगी उस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक थ्योरम इसमें बोला यह गया है, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्किल, ठीक है? इट्स वन साइड टचेज द सर्किल एंड द अदर intersect the circle in one more points, okay, then measure of angle is half of the measure of intercept arc। देखिए, सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ठीक है? देखिए, इसमें आपको एक सर्किल है, ठीक है? और सपोज आपको इस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है? ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पे मैं एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है? एक अप्रोक्स किसी भी टाइप का एक एंगल बना लेता हूँ, ठीक? देखिए, ये आपको, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है? तो आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, इस सर्किल का यह क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? इस लाइन को बताइए, इस लाइन को, इस सर्किल का क्या बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकंड, वेरी गुड। और इसको क्या बोल सकते हैं? हमारा ये वाला जो लाइन है, इसको क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट बोल सकते हैं, ठीक है? अब मैथमेटिशियन लोगों ने देखा, जैसे ही इस फिगर को ड्रॉ किया गया, उन लोगों ने मतलब उन्होंने देखा कुछ एंगल में रिलेशंस, ठीक है? वही एंगल के रिलेशंस को हमको पढ़ना है और प्रूफ करना है,
देखिए इसमें क्या बोला गया है, इस स्टेटमेंट को पहले समझिए। द मेजर ऑफ एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, ए डी बी के इंटरसेप्ट का आधा होगा। मैं इसको समझा रहा हूं कैसे, देखिए इसको समझ जाइए। यहाँ पे देखिए ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका इस टाइप का एक सेंटर है और जो आपका ये क्या है, एक इंटरसेप्टेड आर्क दिख रहा है ना आपको, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ आपका एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, देखिए ये यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, इसी को ना इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है, कितना, ठीक है। ये जो हमारा मान लीजिए सपोज ये कुछ एंगल होगा, तो उन्होंने रिलेशन क्या दिया कि अगर सपोज अगर अगर आपका एंगल ए बी सी कितना होगा आपका, ये मान लीजिए सपोज आपका 30 है, ठीक है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 60 होगा। समझ पा रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं, उसी को मैंने लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये समझ पाए आप थ्योरम क्या बोलता है, बताइए यस या नो बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है। तन्वी आपको क्लियर है, बताइए। ओके, ठीक है, तो इसको मैंने ये स्टेटमेंट मैंने आपको सबसे पहले समझाया, उसके बाद आगे क्या, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो आपका एंगल जो दिया गया है ये सबके लिए वैलिड है, जनरल मैंने यहाँ पे एक जनरल ये मैंने एक वैल्यू मान लिया है कि ये 30 में भी है तो ये 60 होगा, लेकिन ये जो इस टाइप का जितने भी ऑब्जर्वेशन आप लोग देखिएगा तो ये कंसेप्ट सब में वैलिड है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 केस बनाया गया है। देखिए पहला केस तो ये हो सकता है, मैंने आपको सिर्फ ड्रॉ करके दूसरा केस बनाया है, और आपको 3 केसेस बन सकते हैं। देखिए एक फिगर नंबर 1 बन सकता है, फिगर मैंने 2 बनाया ही है, और फिगर 3, ठीक है। इस टाइप के आपके सीकेंट एंड टेंजेंट का आपका मेल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए वो कहना क्या चाह रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने ये सर्किल लिया, ये सर्किल लिया और ये सर्किल लिया, 3 लिया, तीनों पर मैंने सबसे पहले एक एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब सीकेंट ड्रॉ करना है, तो सीकेंट एक इस टाइप का हो सकता है, ये भी तो सीकेंट है, एक सीकेंट इस टाइप का हो सकता है, एक सीकेंट इस टाइप का हो सकता है ना, हो सकता है। अब देखिए उसी को तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, वही चीजें हैं, सारी चीजें वही हैं। अब देखिए फिगर 1 में कैसे, इस फिगर 1 पे कंसंट्रेट कीजिएगा। फिगर 1 यानी दोनों परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है कि सीकेंट एंड टेंजेंट क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये पहला केस हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि दोनों एक्यूट हैं, और एक केस क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, एक 90 डिग्री का केस हो जाएगा राइट एंगल का, एक एक्यूट हो जाएगा एंड अनदर ऑब्ट्यूस, ठीक है। आप देखिए इसको क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो आपका ये जो क्या होगा, ये डायमीटर का काम करेगा, ठीक है ना, डायमीटर का काम करेगा, और इसमें एक मिड पॉइंट होगा, इसको एम मान लीजिए, एम से मिड पॉइंट, ठीक है, इंडिकेशन के लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडीबी क्या हो गया, यहाँ पे एक सेमी सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, सेमी सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए
उसी स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट बोला गया है उसी स्टेटमेंट को मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और इस टेंजेंट पे एक मैंने ये आपका एंगल ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। ये आप बता सकते हैं ये कितना एंगल होगा? ये वाला बताइए कितना एंगल होगा, बताइए कितना होगा ये एंगल? 90 होगा, वेरी गुड, ठीक है 90 डिग्री होगा। अब आप इसका एक सेंटर ये है, ठीक है। अब आप ये जो है इंटरसेप्टेड आर्क है, ये जो मैं कह रहा हूँ इंटरसेप्टेड आर्क है, ये कितना एंगल बना रहा होगा? इंटरसेप्टेड आर्क आपको मालूम होगा, बताइए कितना बना रहा होगा? ये कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना बना रहा है? 180 डिग्री मीन्स यहाँ पर, यहाँ पे 180 डिग्री आपका एंगल बना रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 180 डिग्री क्या है? 90 का दुगना है कि नहीं है? देखिए 180 डिग्री क्या है? 90 का दुगना है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये पहला कंडीशन आपको फुलफिल हो गया, पहला हमने फुलफिल कर दिया, यही लैंग्वेज में लिखा गया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में आपको इसको, ये तो सिंपल था, 90 और 80 था तो हमने कर लिया। अब देखिए एक्यूट में क्या करेंगे? इस केस में इसको x मान लेंगे। दोनों x क्यों होगा बता सकते हैं? ये एम बी ए क्या फॉर्म कर रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा? क्योंकि एम बी बराबर एम ए, यानी रेडियस दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स एक्स क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आइसोसेलेस मैंने बता दिया, और एमबीसी 90 डिग्री होगा। देखिए एमबीसी 90 डिग्री होगा, देख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन एमबीसी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे होगा। अब देखिए एम बी ए आपको एंगल दिख रहा होगा, एम बी ए एक्स है और एम ए बी कितना है? एक्स है, ठीक है। और ए बी सी कितना है? वाई है, ठीक है। एबीसी मैंने क्या कर लिया? वाई। और हमको क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई में तो एक्स एक्स और वाई में कुछ रिलेशन आएगा, उस रिलेशन से हम लोग कुछ ना कुछ आगे करेंगे। क्यों हमको एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए चाहिए ताकि हम लोग जानते हैं कि एम बी ए एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का समेशन कितना हो जाएगा? एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहां से हम लोग तो एक्स का वैल्यू निकाल ही सकते हैं, उससे पहले हमको एक्स और वाई का में रिलेशन फाइंड करना होगा। अब देखिए इस फिगर से आपको दिख रहा होगा ए एम बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2x। ये क्लियर हुआ आपको? कैसे हुआ बताइए? ये क्लियर हुआ जो मैंने सिलेक्ट किया है, उसको क्या किया गया है? एक ट्रायंगल से, ट्रायंगल का समेशन कितना होता है? एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में से मैंने 2x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा एम पे जितना एंगल बना रहा होगा वो मेरे को आ जाएगा, ठीक है। अब एमबीसी, एमबीसी आप जानते हैं x प्लस वाई, सिंपल दिख रहा है। एमबीसी कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। और आपको फिगर से ये भी माप प्रतीत होते हुए दिख रहा होगा कि x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने? इस इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ किससे गुना मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे तो कोई इक्वेशन पे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में मैंने 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 180 आ गया, और इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y आ गया। अब देखिए, और फाइनली हमको किस ट्रायंगल में देखना है? ए एम बी ट्रायंगल में आप देखिएगा तो 2x प्लस ए एम बी, ठीक है ना। 2x प्लस ए एम बी आपको क्या हो जाएगा? 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आपको 2x प्लस वाई देख रहे हैं ना, 2x प्लस 2y, ये दिस एंड दिस, ये देखिए इसका मैंने ये
लेफ्ट इसका मैंने 2x प्लस 2y मैंने इसको यहाँ पे लिखा, और इसका मैंने इधर को इस साइड लिखा, यानी समझ पा रहे हैं ना, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर हुआ। उसी तरह आप लोग ऑप्टिव एंगल के लिए कर लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। इसको आपको खुद से करना है, ठीक है, ये आसान है, कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पेंसिल से आप लोग इस मैथ के बुक में आपका जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इसको आप लोग पेंसिल से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसी का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसी का कन्वर्स बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बोला गया है कि एबीसी जो होगा वो हाफ ऑफ किसका होगा, ए डी बी, यानी ए डी बी, समझ पा रहे हैं ना, उसी का कन्वर्स है। जो स्टेटमेंट बोला गया है ये उसी का उल्टा वो बोला गया है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। हम लोग तो कन्वर्स पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। एक पाइथागोरस था, पाइथागोरस का कन्वर्स था, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, अब आपको यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या, कन्वर्स थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। देखिए उसी को अलग लैंग्वेज में आपको बताया गया है, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, ये सारी चीजें बुक में इसलिए दी गई होती हैं ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करे थोड़ा सा भी तो आप लोग उसमें ट्रैप नहीं हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये उसी को मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है। A line is drawn from one end point of a chord of a circle, and if angle between the chord and line is half of the measure of the intercepted arc by that angle, then the line is tangent to the circle। देखिए इसको कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले एक सर्किल है, सर्किल पे कोई कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, मैंने दे दिया, ये कॉर्ड हो गया ना। अब बोला गया है कि ये कॉर्ड जो है यहाँ पे ये इंटरसेप्टेड आर्क बनाएगा, बनाएगा ना, बनाएगा, और यहाँ पे कुछ ये एंगल बना रहा होगा, यही तो इंटरसेप्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये एंगल बना रहा होगा। अब आपको एक इस ये एंगल मान लीजिए कितना बना रहा होगा, मान लीजिए सपोज 120 बना रहा होगा, ठीक है। इस 120 का हाफ कर दीजिए, कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना, 60 होगा। अब देखिए ये क्या बोला है कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये कंसेप्ट बोलता है ना कि जो आपका ये जो आपका ये जो जहां से कॉर्ड स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट पे एक ऐसा लाइन खींचिए जो 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। किससे एंगल बना रहा होगा, इस एंगल से बना रहा होगा, इससे बना रहा होगा, कितना, 60 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको 60 डिग्री मैंने बना दिया, तब ये स्टेटमेंट यह बोलता है कि जैसे ही यह आप कर लीजिएगा, ये जो हमारा लाइन मिलेगा, कौन सा लाइन, ये जो लाइन मिलेगा, ये क्या होगा, उस सर्किल पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। समझ पा रहे हैं ना, आप समझ पाए कि नहीं स्टेटमेंट को, बताइए, समझ पाए स्टेटमेंट को, क्लियर हुआ। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। बातें वही हैं, ठीक है ना, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये भी, ये तो मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए इसको पहले मैं समझाता हूँ आपको। एक सर्किल है और सर्किल पे मैं क्या करता हूँ, दो कॉर्ड, एक ये कॉर्ड मैंने दिया और दूसरा, दो कॉर्ड तो बना ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और इसमें इसका नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया,
और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, सी एंड डी, ठीक है, एंड ये हो गया आपका ई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, स्टेटमेंट पहले समझ लीजिएगा। जब ये कॉल्ड होगा ना सर्किल में, तो ये आपका इक्वेशन वैलिड होगा, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी बराबर किसके बराबर होगा, सीई, सीई इंटू ई डी, समझ पा रहे हैं ना, डीई। पहले ये आपको स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद मैं प्रूफ बताऊंगा। देखिए ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, ठीक है। अगर इस टाइप का आपका अगर कोई फिगर मिले जिसमें दो कॉर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दिस एंड दिस का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, ए ई एंड ई बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये आप पहले स्टेटमेंट समझे कि नहीं बताइए, स्टेटमेंट समझ में आया। ओके, अब देखिए बहुत आसान है इसमें इसको प्रूफ करना, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, इसमें आपको आपको तीन लेंथ दे चुके दिया जाएगा और चौथा आपका लेंथ पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज आपका इसका लेंथ दिया गया है और इन दोनों का लेंथ दिया गया है, तो इस इक्वेशन से आप ईबी का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर इन दोनों का लेंथ दिया हुआ है और इसमें किसी एक का लेंथ दिया हुआ है, तो डी का लेंथ निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से समझ पा रहे हैं ना, इसलिए ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर में ये कैसे होता है। आप प्रूफ प्रूफ कैसे करें, सबसे पहले तो इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। एसी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसमें बीई, बीई क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा कॉर्ड है, अब देखिए उन दोनों में सिमिलरिटी देखना है। अब आपको ये अपोजिट एंगल तो सेम दिख रहा होगा, अपोजिट एंगल सेम दिख रहा है कि नहीं, देखिए दिस एंगल और दिस एंगल बराबर होगा ना, बराबर कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक एंगल हमको मिल गया, ठीक है, एक एंगल मिल गया। अब देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था, ये आपको याद है या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए इस टाइप का एक फिगर है और सेकेंड आपका इस टाइप का फिगर है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये एंगल की, ये मान लीजिए ये एंगल आपका 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, ठीक है। तो आप ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। ये मैंने कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है आपको, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए
अगर ये एंगल आपका 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, ठीक है, तो दिस एंगल कितना होगा, यानी दिस की बात की जा रही है, समझ पा रहे हैं ना? बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए, यस या नो में बताइए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? यस या नो बोलिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बताइए। तो कितना होगा एंगल, बता सकते हैं आप कितना होगा? देखिए, मैंने ये बताया था आपको कंसेप्ट, और एक सर्किल है, और एक सर्किल पे इस टाइप का आपका कॉर्ड है, ठीक है। और इस टाइप का जो अगर फिगर आपको मिलता है, इस अगर ये मान लीजिए ये है और ये, ठीक है, तो इन दोनों का एंगल सेम होता है, ये मैंने बताया था। देखिए, जिसका इतना जो एंगल होगा ये एंगल के बराबर होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया है। देखिए, सी बी जो है ये आर्क दोनों में कॉमन है ना, इस डी एंगल पे जो, डी पे जो एंगल बनाएगा वही तो ए पे बनाएगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? एंगल ए पे जो आपका, एंगल ए पे जो एंगल होगा वही डी पे होगा ना। वो मैंने बताया था ना, एक सर्किल बनाया था मैंने। देखिए, एक सर्किल बनाया था, और उस सर्किल में देखिए, इस टाइप का मैंने बताया था ना। देखिए, कभी भी एंगल इसका कांस्टेंट ही रहेगा, इस टाइप को मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले, याद है ना? इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। वही तो है कंडीशन, एक कंडीशन इस टाइप का बन रहा है, और दूसरा कंडीशन इस टाइप का बन रहा है, तो दोनों में क्या होगा, एंगल सेम होगा, ठीक है ना? इस टाइप का आपका फिगर दिख रहा होगा, एक ऐसा फिगर है और एक ऐसा फिगर है, ठीक है ना? तो दोनों में एंगल क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए दोनों में क्या हो गया। अब यहाँ पे आपको मालूम चल गया, एंगल ई पे हमारा कॉन्ग्रुएंस, अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी हमको मिल गया, सेकंड कॉन्ग्रुएंसी हमारा एंगल ए और एंगल डी मिल गया। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल एंगल टेस्ट से आपका ये सिमिलर हो जाएगा, और यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब लिख सकते हैं ना, ए ई बाई डी ई इक्वल टू सी ई बाई बी ई, ठीक है ना? तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये अब मैंने आप लोगों को बताया है, और इससे ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बताइए, क्लियर हुआ, बताइए। अब देखिए, उसी का दूसरा थ्योरम है ये, क्या हमने अभी क्या कर रहा था, मैंने ये जो हमारा पॉइंट था वो इंटरनल पॉइंट था, देख रहे हैं ना? ये जो हमारा इंटरसेक्शन जो था, एंगल जो हमारा इंटरसेक्शन था वो इंटरनली था। अब जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, एक्सटर्नली होगा, ठीक है ना? देखिए, दो केसेस बनेंगे। पहला केसेस मैंने अभी बताया जो, देखिए, एक ये हमारा सर्किल है, कि ये हमारा सर्किल है, एक हमारा इस टाइप का है,
और सेकंड हमारा इस टाइप का है। तो मतलब ये तो पहला ही है अभी, ये तो पहला ही है अभी, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, एक दूसरा केस इस टाइप का बन सकता है, एक ये आपका कॉर्ड हो सकता है, दूसरा ये, और इन दोनों को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये इंटरनली आपको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एक्सटर्नली कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर हुआ। तो यही दो केसेस आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये पहला केस मैंने बता दिया, सेकंड केस में भी वही होगा, लेकिन ये आपको अपने से प्रूफ करना है, आपको बुक में पेंसिल की मदद से आपको इसको लिखना है, वही सेम चीजें हैं, आसान है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक उसी का आप एक्सटेंशन बोल सकते हैं, टेंजेंट सीकेंट स्टेटमेंट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें आपको क्या बोला गया, इसको मैं आपको अभी समझा रहा हूं। देखिए अगर कोई पॉइंट ई जो है सर्किल के बाहर है और उस ई पॉइंट से एक सेकेंड सेकेंड आपने ड्रॉ किया और उस सेकेंड ने दो सर्किल के दो पॉइंट ए और बी पे क्या किया, कट किया। अब क्या कीजिए, और उस जो हमारा ई पॉइंट है उस ई पॉइंट से एक टेंजेंट भी खींचिएगा तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको समझाता हूँ फिगर की हेल्प से। देखिए सबसे पहले मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल के बाहर सबसे पहले बाहर मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम ने मैंने दे दिया ई, ठीक है। ई आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से, यहाँ पे ई का मतलब आप समझ सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। आप देखिए इसका एक सेंटर होगा। अब क्या बोलता है स्टेटमेंट हमारा, अब देखिए इस ई पॉइंट से एक सीकेंड ड्रॉ कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं ई पॉइंट से इन सीकेंड ड्रॉ करता हूँ इस सर्किल पे जो हमारा ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस स्टेटमेंट को, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब देखिए क्या करना है, अब ई पॉइंट से ही आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये सब पर अभी कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, ई पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या यह टेंजेंट है, ये मैंने टेंजेंट सही ड्रॉ किया है, बताइए ये टेंजेंट हुआ, ओके, आप सही हुआ, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए, अब ये जैसे ही आपने कर लिया, अब इसने एक ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा देखिए ई ए का जो डिस्टेंस होगा ना, ई ए कुछ डिस्टेंस होगा, यानी इतना का तो डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है, ठीक है, होगा कुछ डिस्टेंस, और इनटू ए बी, ठीक है ना, ए बी, ए बी का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ये इस ए बी का डिस्टेंस मैंने स्केल से, मैं स्केल की हेल्प से मैं मेजर कर सकता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, ये ई टी के स्क्वायर के बराबर होगा। स्टेटमेंट समझ में आया, बताइए, समझ आया कुछ, मतलब ये थ्योरम क्या बोलता है, बताइए।
EB, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, EB, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे EB होगा। देखिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को। देखिए मैंने क्या किया, E से स्टार्ट किया चलना, और सबसे पहले मैंने EA पे गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो EA को मैंने लिख दिया, और उसके बाद क्या किया, EA का जो डिस्टेंस होगा, फिर मैंने क्या किया, फिर E से स्टार्ट करूंगा चलना, और EB पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा EB हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अब क्लियर हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। देखिए यानी जो हमारा EA, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बनता ही है। देखिए यहाँ पे पहले EA का लेंथ आपको मेजर करना है, फिर EB का लेंथ आपको मेजर करना है, फिर उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वह जो होगा ET के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हुआ स्टेटमेंट। अब देखिए इसको प्रूव करना बहुत आसान है। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस T पॉइंट को B पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसके बाद इस A पॉइंट को T पॉइंट से मिला देंगे, समझ पा रहे हैं ना। और इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है ना, सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए ET जो होगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और एंगल ETA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, EBT, ठीक है ना। ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखिए टेंजेंट सीकेंट, ठीक है। अब देखिए इस दोनों सिमिलरिटी को जैसे ही होगा, तो ये आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा, और इन दोनों को जैसे ही आप उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल में रखिएगा, तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये मेरा काम था एक्सप्लेन करना, और मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए आपको अपने से इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स आपको करिएगा, तभी आपको कुछ आपको क्लैरिटी आएगी। 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करनी है। देखिए वही जो जितने भी चीजें हमने पढ़ी हैं, उसको मेन मेन पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, उसको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले ही बताया था, AE इंटू EB, समझ पा रहे हैं ना। ये एक्सटर्नली के लिए हो गया। उसके बाद ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आप लोगों का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल पूरे बनाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। आपको क्या क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस से 3.5 इसको करना है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और 4, टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इस 9 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा, और रिवीजन में तो मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दिया ही हुआ है, तो रिवीजन वाले में किसी को कोई डाउट है, मैंने चैप्टर नंबर 1 का दिया था, याद है ना, बताइए उसमें किसी को कोई दिक्कत है। ओके, अगर कोई भी, देखिए रिवीजन में साथ साथ चला रहा हूँ, और कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कहीं भी दिक्कत हो। आप लोगों ने बनाया था कि नहीं, बताइए, होमवर्क बनाया था आप लोगों ने, कितने कितने लोगों ने बनाया था। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ, और आपको होमवर्क तो मैं दे ही चुका।
इसको नेक्स्ट प्रैक्टिस से 3.5 एंड इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं देख रहे हैं ना, इसके 4 क्वेश्चंस और उसके 5, टोटल 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप देखिए, और उसके बाद मैं एक दिन और आपको होमवर्क में दे दूंगा प्रॉब्लम से थ्योरी, ठीक है। अब देखिए आपको नेक्स्ट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन बनाना सीखा है कभी? आपने तो प्रीवियस क्लासेस में कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाए होंगे, ठीक है। तो वही चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होंगी, वैसे मैं पूरा बताऊंगा इसमें कैसे क्या करना है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये सब इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक ट्रायंगल का लेंथ, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का साइड 3 है और ठीक है 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या एक ट्रायंगल बना पाएगा? अगर मैं इस टाइप का मैं एक साइड दूं 631 सेंटीमीटर, मतलब एक का साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड वाले का 3 सेंटीमीटर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं? बताइए। ओके, जो यस बोल रहे हैं वो बताएं कैसे, और जो नो बोल रहे हैं वो कैसे, ठीक है। बताइए, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, बताइए। ये मान लीजिए ए है और ये बी है और सी है, ठीक है। तो आपने कहीं पढ़ा है कि एक ट्रायंगल बनने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, साइड में कुछ रिलेशन होता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट होता है। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, भैरवी आपका सही है। चलिए, आप इस, ठीक है, ओके। देखिए, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा, ये मान लीजिए सपोज एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बने रहना है, अगर इस ट्रायंगल को अगर बनाना है हमको, तो मान लीजिए इस साइड का लेंथ ए है, बी है और सी है, समझिएगा ध्यान से। तो बोला यह जाता है, मतलब ये कंक्लूजन ये निकला, ए प्लस बी, जैसे ही इसको करेंगे ये सी से बड़ा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। फिर उसी तरह बी प्लस सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन ए। एंड सी प्लस ए किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। ये ठीक है ना, ये पहले समझ आया कि नहीं आया? इस टाइप का आपने कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। ये चीजें आपने पढ़ी थी कभी? पढ़ी थी। ये तीनों कंडीशंस एक साथ वैलिड होना चाहिए, कहने का मतलब है कि ये आपका दो कंडीशंस वैलिड है और तीसरा नहीं है, तो फिर वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो पाएगा। तीनों एक साथ वैलिड होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चंस दिया था, देखिए इसमें, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। पहला मैं क्या करता हूँ, 6 + 3 ग्रेटर देन 1, चलिए ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं, 6 + 1 ग्रेटर देन 3, चलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब तीसरा कंडीशन लेते हैं, 3 + 1 ग्रेटर देन 6, ये क्या वैलिड है? बताइए, ये क्या वैलिड है? तीसरा जो मैंने जो लिखा, नो। इसलिए इसको आपको ट्रैप नहीं होना है, ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो रहा है, तीनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? तीनों एक साथ होना चाहिए। अब देखिए,
सबसे पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ ट्रायंगल फॉर्मेशन का। देखिए, अगर एक 6 सेंटीमीटर का लेंथ है, एक 5 है और एक 4 है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, ठीक है, सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में। तो इस टाइप के आपको अगर ट्रायंगल फॉर्म करना है तो सबसे पहले मैं, ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का मैं एक साइड ले लूंगा, ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपास लूंगा और 5 सेंटी, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क लूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस टाइप का आपने कभी कंस्ट्रक्शन किया है ना, बताइए। अब क्या करूंगा मैं, एक 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक 4 सेंटीमीटर लेंथ का मैं आपका एक आर्क लूंगा और इस पॉइंट पे मैं रखूंगा और इसको मैं थोड़ा सा, देखिए, ये आपको पॉइंट मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है ना। दिस पॉइंट मिला जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट किए, समझ पा रहे हैं, तो हमारा ये ट्रायंगल मिल गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बताइए, ये चीजें क्लियर हुई मैंने, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर, देखिए, एक क्वेश्चंस पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल इसका, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर दोनों सिमिलर हैं तो आपको यह मालूम होगा कि दिस साइड एंड दिस साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह दिस साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है ना, इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, ये एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके कोरस्पॉन्डिंग की भी बात की जा रही है, तो हमारा साइड क्या होगा, उन दोनों साइड का रेशियो कांस्टेंट होगा, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, तो इसको मैं ये देखिए, इन दोनों को ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया गया है और साइड्स दी गई हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है ना। ये रफ फिगर बनाया गया है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक बड़ा ट्रायंगल बनाना है। ये आप लोग बड़ा ट्रायंगल बना लीजिएगा ना, स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप लोग ट्रायंगल तो बना ही लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या करना है, इस ट्रायंगल को, देखिए, इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आपको ए बी बाई पी क्यू दिया गया है, ए बी बाई पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू का मतलब क्या होता है, मैं अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ए बी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू आपका 3:1 है, ठीक है ना, 3:1, सॉरी 3:2, ठीक है। और ए बी का लेंथ कितना दिया गया है, 5.4, ए बी का लेंथ 5.4 है। तो जल्दी से आप लोग पी क्यू का लेंथ बताइए मेरे को, अभी कैलकुलेट करके, इसको सेंटीमीटर मान लीजिए। आप मेरे को पी क्यू का लेंथ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग।
क्वेश्चन समझ में आया? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके 3.6 वेरी गुड। यानी पी क्यू का लेंथ आ गया 3.6, यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड हमने निकाल लिया, ठीक है ना, एक साइड हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि ए बी बाई अगर पी क्यू 3:2 रेशियो है, इसका मतलब बी सी बाई आर पी भी क्या होगा, 3:2 रेशियो में ही होगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी दूसरा मैं इक्वेशन लिखता हूं बी सी बाई आर क्यू, बी सी, बी सी बाई आर क्यू, आर क्यू, ठीक है। ये भी कितना होगा, 3:2 रेशियो में होगा। और आपका BC का लेंथ दिया हुआ है 4.2, BC बराबर, तो आप मेरे को RQ का लेंथ बताइए। RQ का लेंथ बताइए आप लोग। अभी तक दो ही बच्चे पहला वाले क्वेश्चन का जवाब दे पाए, और लोग कहाँ हैं? 2.8 होगा, समझ आ गया ना। RQ का वैल्यू 2.8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमारा, तीसरा है AC का वैल्यू, AC बाई हमारा क्या हो जाएगा, RP, AC, AC बाई RP कितना हो जाएगा, 3:2। और AC का वैल्यू है हमारा 6, AC का वैल्यू है 6, तो RP का वैल्यू बताइए आप लोग, बताइए जल्दी आप लोग। 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब सारे हमारे साइड्स निकल गए। देखिए पहला साइड कितना आया 3.6, दूसरा साइड कितना आया 2.8, एंड तीसरा साइड कितना आया 4 सेंटीमीटर। थ्री साइड्स मिल गए, तो आप लोग एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, छोटा वाला ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए वही चीजें करनी है, वही फाइनली आपको सबसे पहले लेंथ में आप लेंथ का आपको कॉन्ग्रुएंसी निकाल, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से आपने लेंथ निकाल लिया, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है बताइए। यहाँ तक ओके। कुछ ही बच्चे जवाब देते हैं, क्यों और बच्चे क्यों नहीं जवाब देते हैं बताइए। मैं जो पढ़ाता हूँ समझ में आता है कि नहीं? 2 से 3 बच्चे ही कमेंट बॉक्स में आंसर लिख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप अपना प्रॉब्लम बताइए, क्या कोई दिक्कत है? 2 से 3 बच्चे ही क्लास में एक्टिव रहते हैं। मैंने अभी सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चंस पूछे, इसके भी 2 से 3 बच्चे लोगों ने जवाब दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।